जांजगीर चांपा जिले में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने जांजगीर को इस बैठक के लिए विशेष रूप से चुना क्योंकि यह अनुजाति बाहुल्य क्षेत्र है। आज छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ को विकास की दृष्टि से हमें बहुत आगे बढ़ाना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पना के अनुरूप राज्य में विकास के कार्य हुए हैं। ऐसी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिए ही प्राधिकरण का गठन किया। प्राधिकरण के माध्यम से ऐसी समाज का समुचित विकास हो, इसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे। प्राधिकरण के लिए बजट 50 करोड़ के स्थान पर 75 करोड़ बढ़ाने की स्वीकृति दी। बाबा गुरु घासीदास बाबा के तपोस्थली गिरोधपुरी के लिए 2 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। ऐसी बच्चों को कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। सभी जिला मुख्यालय और मुख्य शहरों में नालंदा परिसर बनाए जाएंगे। ऐसी बच्चे पायलट बने, इसके लिए प्रत्येक साल 5 बच्चों को 15-15 लाख रुपए को दिया जाएगा। प्राधिकरण अंतर्गत लंबित सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार गंभीर है ताकि लगभग 40,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिले। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जैत खाम लकड़ी या सीमेंट से बनाने के लिए निर्देश दिए। सभी कलेक्टर प्राधिकरण अंतर्गत जनता के छोटे छोटे कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें, विकास का कार्य लंबित न रहे। जांजगीर की इस पावन भूमि में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी की उपस्थिति, हमारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक गुरु पुष्पवंत साहेब की उपस्थिति, हमारे प्राधिकरण क्षेत्र के हमारे सभी विधायकगण, हमारे मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, जिला पंचायत के प्राधिकरण क्षेत्र के अध्यक्षगण और हमारे प्रमुख सचिव, डीजीपी, सभी अधिकारियों के और जिला के कलेक्टर्स सबकी उपस्थिति में अच्छे से संपन्न हुआ है। और हम लोग इस अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र में ही जांजगीर को ही इस बैठक के लिए चुने, कहे कि उनके बीच में जाकर बैठक करने का आनंद ही कुछ और है। आज एक तो जो प्राधिकरण के पुराने काम थे उनकी सबकी समीक्षा हुई है और हमारे कलेक्टर्स को हिदायत दिए हैं कि जितने भी काम अधूरे हैं या प्रारंभ है उनको शीघ्र प्रारंभ भी किया जाए और जो अधूरे हैं उनको पूर्ण भी किया जाए। और आज कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। एक तो 50 करोड़ इस प्राधिकरण का बजट था जिसको बढ़ाकर 75 करोड़ किए, 25 करोड़ बढ़ाए हैं। और उसी तरह से गिरोधपुरी जो कि बाबा गुरु घासीदास जी का तपोस्थली और कर्मस्थली भी है, तो वहाँ पर के विकास के लिए, वैसे तो सारा विकास वहाँ पर हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज 2 करोड़ रुपए की वहाँ पर घोषणा किए हैं। 2 करोड़ से वहाँ पर विकास के काम होंगे। उसी तरह से अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बच्चों को वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकें, इसके लिए 50 लाख रुपया का प्रावधान किए हैं, उसकी घोषणा किए हैं। ऐसे हमारे अनुसूचित जाति समाज के बच्चों को कोचिंग में सहयोग करेंगे। और एक ये भी मांग आया था कि एससी समाज के हमारे बच्चे पायलट भी बने, तो उसके लिए भी प्रत्येक साल 5 बच्चों को प्राधिकरण के माध्यम से सहयोग करेंगे। 15-15 लाख रुपए की राशि उनको सहयोग में देंगे। तो इस तरह से आज कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। और एक और समाज के तरफ से, हमारे प्रतिनिधियों के तरफ से एक मांग आया था कि जो जैत खम होता है, तो अभी तक उसका सीमेंट कंक्रीट से निर्माण होते आया है, लेकिन लकड़ी से भी बनता है जैत खम। तो अब दोनों प्रावधान रहेगा। जैसा वहाँ के लोग चाहेंगे, सीमेंट कंक्रीट से बनाना चाहेंगे तो सीमेंट कंक्रीट से बनेगा, और लकड़ी से बनाना चाहेंगे तो लकड़ी से बनेगा। तो ये भी आज प्रावधान किए हैं। सीएम साहब, ये जो क्षेत्र है वो जब बाहुल्य क्षेत्र तो नहीं है और
पलायन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे हमेशा रहा है। कई योजनाएं तो चल रही है, लेकिन पलायन समस्या है। इसके लिए कोई बड़ी नीति सरकार बनाएगी क्या? बिल्कुल, सरकार इसके लिए वचनबद्ध है और आज सारे क्षेत्रों में सभी विभाग की तरफ से काम भी हैं, लेकिन हमको लगता है कि कुछ लोग तो शौकिया जाते हैं, मतलब काम वाम खेती बाड़ी समाप्त करके चले जाते हैं और बरसात के पहले आ भी जाते हैं। कांग्रेस इसमें है विरोध कि कर रही है मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, तो ये सब मेरे को मालूम माननीय है। मुख्यमंत्री जी, अधिकतर राज्य सरकार की योजनाएं आदिवासी क्षेत्र बाहुल्य के लिए होती है। सामान्यतः देखा जाता है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार जिला विशेष मॉडल पर इन अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए कार्य कर रही है? नहीं, आपका जो वो कहना है इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप पूरा उठा के देख लीजिए, संतुलित विकास हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज उसी मंत्र को हम लोग भी मानते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। संतुलित विकास हो रहा है। लगातार सड़कें खराब है जिले में, जी? सड़कें लगातार खराब चल रही है। सड़कों की मरम्मत को लेकर कोई किसी तरह का बहाल नहीं हुआ है अभी हाल अब में। देखिए, कहना नहीं चाहिए, कुछ बोलेंगे तो राजनीति की बात हो जाएगी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में पिछली सरकार की तरफ से अगर थोड़ा भी ध्यान दिया गया होता तो आज सड़कों की स्थिति नहीं होती। लेकिन अभी हम लोग को मात्र 1.5 साल हुए हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब यहाँ बैठे हैं, जिनके पास PWD भी है। आज कितना प्रयास कर रहे हैं आज, और करीब करीब सभी सड़कों को मतलब दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन 5 साल जहाँ एक फावड़ा मिट्टी भी डाला नहीं गया रोड में, वो सबको सुधार रहा है। बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बिजली बिल की जहाँ तक बात है, हम लोग हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है कि लोगों को मतलब बिजली मुफ्त में मिले, और इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की तरफ से लागू है, जिसमें 2 किलोवाट के बिजली के लिए 60,000 सब्सिडी है। लेकिन हम लोग इस साल अपने प्रदेश के बजट में भी 2 किलोवाट में 30,000 का सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह से एक मकान में 2 किलोवाट का अगर बिजली लगाते हैं तो 60,000 भारत सरकार का और 30,000 प्रदेश सरकार का, 90,000 उनको सब्सिडी मिलेगा, और लागत करीब 1,08,000 का आएगा। मतलब बहुत नाम मात्रा का। उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि बैंक से उनको लोन स्वीकृत हो जाए और धीरे से उसको पटाएं। तो अब धीरे से गरीब लोग मुफ्त बिजली की ओर जाएंगे। ये सरकार का प्रावधान है। की बाढ़ आई हुई है, फिर आते रहेंगे।